धामी सरकार उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। आज रुद्रपुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का मनाया जाएगा जश्न। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। तो आज रुद्रपुर में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग का जश्न रुद्रपुर में मनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और इसी उत्सव का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक गतिविधियों को तेज करना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 2023 में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसका समापन किया था। और उन्होंने समापन अवसर पर कहा था कि ये समापन नहीं है बल्कि ये प्रारंभ हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है। और आज आदरणीय गृह मंत्री जी कल हमारे यहाँ पर जो ग्राउंडिंग सेरेमनी है, 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग हुई है, बड़े निवेशकों के साथ करार हुए थे, उसमें से 3 चरणों में। तो एक हमारे लिए बड़ा एक उपलब्धि भरा पल है हमारे राज्य के लिए, राज्यवासियों के लिए, कि बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ निवेश पर अपनी इच्छा जताई है। निवेश हमारा हुआ है और इससे हमारे राज्य के अंदर जहाँ उन्नति होगी, प्रगति बढ़ेगी, राज्य की सभी जो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनको गति मिलेगी। गृह मंत्री जी आ रहे हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज के उसके ग्राउंडिंग सेरेमनी अधिकारियों को यह निर्देश दिए सभी व्यवस्थाएं अच्छे से करें, क्योंकि गृह मंत्री जी का विजिट हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी। लक्सर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। शिव भक्तों का हुजूम नजर आया है, लिहाजा बादरपुर रेलवे क्रॉसिंग से रोशनी फ्लाईओवर तक भारी जाम देखा गया। पुलिस की जाम खुलवाने के दौरान कांवड़ियों से मामूली नोकझोंक हुई और जाम का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल के कागजों में अल्पसंख्यक विद्यालय यानी कि मदरसा दिखाकर छात्रवृत्ति ली गई है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने जांच के आदेश दिए। विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं होता, जबकि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार यहाँ 154 मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना बताया गया है। ऐसे सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के बारे में जानकारी मांगी गई। संचालकों और विद्यार्थियों के दस्तावेज की जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 2 हफ्ते में भेजनी होगी। 70 से अधिक संदिग्ध इंस्टीट्यूशन की जांच की गई है, और जो भी संदिग्ध जो फर्जी टाइप के ऐसे इंस्टीट्यूशन से ऐसे कुछ पाए हैं, उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग करते हुए जो है वेरिफिकेशन रिपोर्ट हमारे पास अभी जल्द से उपलब्ध हो जाएगी। मुख्य रूप से 70 से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे उसकी ग्राउंड वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है, जिसमें जो छात्र होते थे वो डीबीटी के माध्यम से अलग अलग राज्यों के छात्रों को यहाँ पंजीकृत किया गया था या दिखाया गया था। वहाँ पे मौके पे वेरिफिकेशन के उपरांत उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। तो ऐसे छात्र और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक ग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। मुख्य रूप से कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल या इस प्रकार के सिमिलर नामों से पंजीकृत करते हुए उन्होंने अपने इस अल्पसंख्यक जो छात्रवृत्ति है वहाँ पे राज्य के बाहर के अतिरिक्त जो क्षेत्र है वहाँ से छात्रों को पंजीकृत किया गया था फर्जी रूप से। कुछ छात्रों की उपस्थिति भी नहीं पाई गई वहाँ पे। उधम सिंह नगर के किच्छा में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नाम से चल रहे मदरसे का खुलासा होने के बाद अल्पसंख्यक विभाग ने जांच शुरू कर दी है, और ये जांच जिला प्रशासन को दी गई है। डीएम उधम सिंह नगर इसकी जांच करेंगे। आखिर शिशु मंदिर के नाम से मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाना और नाम बदलना और मदरसे का नाम शिशु विद्या मंदिर रखना, तो ये एक अपनी तरह से अलग तरह का एक मामला सामने आया है। अल्पसंख्यक विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने का दावा किया है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक विभागों में छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर के जो घोटाला एक भारत सरकार के पोर्टल पर कंप्लेंट होने के बाद सामने आया था,
तकरीबन 1 करोड़ का घोटाला यहाँ पर हो चुका है, उसकी फाइलें भी बन गई हैं और प्रथम दृष्टया जांच में 70 से ज़्यादा ऐसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं जिनकी जो दोषी पाए गए हैं और ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी गई है जो उत्तराखंड के रहने वाले भी नहीं हैं। तो दोनों ही मामलों में जांच पैरेलल चल रही है, एक में भारत सरकार के निर्देश पर और एक में उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर जांच जारी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान के उम्मीदवार का नामांकन निरस्त होने के मामले में सुनवाई की मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें चुनाव में प्रतिभाग करने की अनुमति दे दी है। दरअसल रिटर्निंग अधिकारी ने नेहा गौतम का नामांकन इस आधार पर निरस्त किया था कि याचिकाकर्ता की मां ने वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया है, जिसको नेहा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि वो विवाहिता है और अपने ससुराल में निवास करती है और उनकी माताजी को वन विभाग ने अतिक्रमण का नोटिस नहीं दिया है। नेहा गौतम एक प्रत्याशी थी ग्राम सभा फिरोजपुर मानपुर में, जिनका पर्चा इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उनकी माता जी के खिलाफ अतिक्रमण का फॉरेस्ट लैंड का आरोप है। लेकिन कोर्ट में ये सबमिशन रखा गया कि उनकी माता के खिलाफ भी कोई नोटिस या कोई भी कार्यवाही नहीं है और जिस कारण और मैरिड लेडी है तो अपने मैट्रिमोनियल होम में रहती है, ना कि माता पिता के साथ। तो उसमें आरोप की तरफ से आपत्ति ये थी कि जब भी अपने मायके जाती हैं तो ये अपने माता पिता के साथ रहती हैं जिनके ऊपर एनक्रोचमेंट का आरोप है। तो कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और अंतरिम राहत प्रदान कर दी, उनका पर्चा एक्सेप्ट करने के आदेश दिया। हाई प्रोफाइल धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी छांगुर को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर का जाल कहां तक फैला है, इसकी परत खुलती जा रही है। छांगुर का बलरामपुर मुरादाबाद कनेक्शन तो पहले ही सामने आ चुका है और अब देहरादून कनेक्शन भी सामने आए। इस पूरे मामले की जांच में जुटी यूपी एटीएस की टीम ने देहरादून से एक पुरुष और एक महिला को 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया। इनका प्लान क्या था, इसकी तफ्तीश की जा रही है। जो प्रकरण अभी धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है वो यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और वहाँ सीनियर अधिकारियों को टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, क्योंकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, क्योंकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।